बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बिलखुसूस उलमाए कराम और बिलउमूम उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द के सामने एक दर्द दिल पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि बहैसियत मुसलमान हमारे लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर अब तक लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ महफूज है और मौजूद है, और इसी तरह क़यामत की सुबह तक महफूज और मौजूद रहेगा। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक अमल, उनका कौल और फ़ेल, हर एक बात उनकी महफूज है। और ये दो चीज़ें हमारे लिए रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया है। ख़ुद कुरान और हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और यह कुरान मजीद हम मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन रहनुमाई का ज़रिया है और वाहिद ज़रिया है। बदकिस्मती से हम मुसलमानों ने ना तो कुरानी तालीमात को सही माने में समझा और ना ही उसको अपनाया, और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी हमने अपनाने की तरफ कोशिश नहीं की, अमली कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि आजकल के दौर में जो गैर मुस्लिम हैं वो एक सवाल करते हैं और बार बार से ये सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि हम गैर मुसलमानों के मामले में बहुत कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। वो इस तरह, गैर मुस्लिमों का कहना है कि हमारे सामने इस्लाम की दो शक्लें हैं। एक इस्लाम जो आपका कुरान पेश करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पेश करती है, और एक इस्लाम हमें तो मुसलमानों की ज़िंदगी में नज़र आता है। ये दोनों डिफरेंस हैं। हमें समझ नहीं आती कि ये मामला क्या है, और उनकी बात दुरुस्त है, उनका एतराज़ दुरुस्त है, उनकी परेशानी दुरुस्त है कि हम मुसलमानों ने कुरान वाले इस्लाम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो इस्लाम है उसको हमने सही माने में नहीं अपनाया, और हमने अपने तौर पर या अपने रहनुमाओं के पीछे चलकर हमने अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का इस्लाम मुंतखब किया हुआ है। कुरान मजीद की एक आयत करीमा की रोशनी में इस्लाम की तालीमात की एक झलक मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कुरान मजीद की सूरत निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम। इस आयत करीमा का तर्जुमा यह है कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, चाहे पड़ोसी रिश्तेदार हो, चाहे अजनबी हो, गैर रिश्तेदार हो, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और एक और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह साहिब बिल जंब, साहिब जंब यानी एक ऐसा शख्स जिसका और आपका साथ थोड़ी देर के लिए था। मिसाल के तौर पर आप सफ़र कर रहे थे, आपके साथ वाली सीट पे बस में या वैन में कोई सवारी बैठी थी, वो साहिब बिल जंब है। आप मार्केट गए ख़रीदारी के लिए, दुकान पर एक और गाहक भी मौजूद है, वो आपके लिए साहिब बिल जंब है। इसी तरह जैसे कोलीग होते हैं या आपके साथ वक्ती तौर पर जो लोग वक्त गुजारते हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई शख्स थोड़ी देर के लिए आपके साथ मौजूद रहा, उसको साहिब बिल जंब कहते हैं। कुरान कहता है कि उसके भी हुकूक अदा करो, उसका भी ख्याल रखो, उसके साथ भी कोई ज़्यादती ना हो। तो मैं ये आयत करीमा पढ़कर ये एक इस्लाम की खूबसूरती की एक झलक दिखाना चाह रहा था कि इस्लाम ने हमें कितनी प्यारी तालीमात दी हैं कि एक वो शख्स जो थोड़ी देर के लिए आपके साथ बस में सवार हुआ, आपके साथ जहाज़ में सवार हुआ, आपने उसका भी ख्याल रखना है, उसको भी आपने कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना प्यारा मज़हब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये नमूने हमें कदम कदम पे मिलते हैं। एक यहूदी ने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी की, गुस्ताखाना अंदाज में बदतमीज़ी की, और कहा कि मेरा कर्ज वापस करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कर्ज लिया था।
लेकिन वो टाइम जो मुकर्रर हुआ था वापसी का, अदायगी का, वो उससे भी कुछ दिन पहले आकर मुतालबा भी उसने किया और साथ बदतमीज़ी भी की और गुस्ताखी भी की। ये रिवायत मौजूद है, मैं उसको तफसील में नहीं बयान कर रहा। सहाबा कराम को बड़ा शदीद गुस्सा आया और हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको सख्ती से जवाब भी दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक को मना फरमाया और कहा कि जो ये चीज़ मांग रहा है, इसका जो मुतालबा है वो पूरा कर दो, और इसका जो मुतालबा है, जो इसका हक बनता है, उससे इसको कुछ ज़्यादा देना, ताकि जो इसने मेरे साथ बुराई की है, मैंने उस बुराई का बदला बुराई से नहीं देना बल्कि अच्छाई से देना है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में भी है, वाहसिन मन असाअक, जो तेरे साथ बुराई करे तो उसके साथ अच्छाई करो। तो इस्लाम जो है ये इंतहाई प्यारा मजहब है। ये बुराई करने वाले के साथ भी बुराई करने की इजाज़त नहीं देता, बल्कि ये कहता है कि उसके साथ अच्छाई करें। लेकिन हम मुसलमानों ने इन तालीमात को साइड पर रख कर हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हमने अपना अलग अलग इस्लाम मुंतखब कर लिया, अलग अलग रास्ता मुंतखब कर लिया, और उसमें हम इतने पुख्ता हो गए कि हमने दिलों में नफरतें पैदा कर दी और हमने अपनी मर्जी का इस्लाम मुंतखब करके हम उस पर चल रहे हैं। और एक यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर उलमाए कराम से। ज़ाहिर है वो मजहबी जो रहनुमा हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जिनके पास मिंबर रसूल भी है, जो कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, मैं ख़ास तौर पर उनको मुखातब करता हूँ कि माजरत के साथ, और ये इसमें सब शामिल नहीं है, लेकिन मगर बहुत सी एक तादाद ऐसी है उलमाए कराम की हर फ़िरके के अंदर जो इस चीज़ पर चल रही है, जो जुमला मैं अब बयान कर रहा हूँ, कि हमने लोगों को, मुसलमानों को इस्लाम पर चलना नहीं सिखाया, बल्कि इस्लाम के लिए मरना और मारना सिखा दिया है। ये बड़ी एक अहम तरीन बात है कि इस्लाम पर उनको चलाया नहीं हमने, उनकी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके अंदर ये जज्बा हमने भर दिया है कि वो इस्लाम के लिए मरने को भी तैयार हैं और मारने को भी तैयार हैं। और इसके नमूने और इसकी मिसालें हम आए रोज़ देखते हैं कि इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर और इसी तरह मजहबी जज्बात के नाम पर लोगों की जानें ले ली जाती हैं।